नंबर 2, सुनिए ना, ये गरीब लोग हैं, इनको ये कानून तो का ये मतलब नहीं होता, ये कानून तो पता था क्या, ईमानदारी से मतलब मैं बोल रहा हूँ, मुझे पता था तो मैंने ये प्रेयर क्लॉज ऐड किया है, नहीं तो वो तो सिर्फ एविक्शन नोटिस चैलेंज कर रहे थे। ऊपर कुछ नहीं ले रहा हूँ भाई मिस्टर हसीम, आपके ऊपर नहीं ले रहा हूँ, आशीष आशीष आपके पिटिशनर। ये फॉर्ज्ड जो है ना, इन केस डिसमिस कर दीजिए, इनका सबमिशन लिखा दीजिए कि फॉर्ज्ड है। चलिए मैं अपना केस खत्म करता हूँ। मैं बहुत फेयरली बोल रहा हूँ, लेकिन फॉर्ज्ड है ये ऑर्डर शीट में आना चाहिए, because I'll make complaint. You cannot compel me to pass any order. ये जो सबमिशन कर रहे हैं उसको रिकॉर्ड करा दीजिए, फॉर्ज्ड है मेरा जो ना। एंड मैं थोड़ा सा एनिमेटेड होके बोला, उसके लिए होना चाहिए। आपके क्लाइंट जो आज आपके साथ है ना, वो 1 घंटे के बाद आपके साथ नहीं रहेंगे। आप क्यों अपने आप को 248 के कहाँ कार्रवाई की है? फ्रंट पेज प्रकरण दर्ज हो, आदेश है थर्ड पेज में हर किसी में। प्रकरण आदेश हेतु नियत कब है? 8/6 के लिए। ये तो 20 का है, ये तो हाँ, ये तो 8/6/20 का ऑर्डर भी पास हो गया भाई। पिटिशन इज एंटायरली साइलेंट, वो हमसे पूछना है पहले। 25 में हमको शो कॉज नोटिस इशू कर। नहीं, आप इसको देखिए। नहीं, मैं फेयरली सबमिट कर रहा था कि नहीं, इसलिए मैं बोल 25 में हमको शो कॉज नोटिस है, इसके बाद एविक्शन। तो इसका इन्हें जिक्र क्यों नहीं किया इस पिटिशन में 20 के ऑर्डर का? 25 का शो कॉज भी बताते, 20 का ये 248 का ऑर्डर क्यों नहीं लगाया? क्लाइंट ने नहीं दिया सर, पिटिशनर्स आर सप्रेसिंग दिस। बाकी एनेक्शंस कहां गए जो मैं दिया था आपको? जो रूल्स है एक है बस ये, बाकी सब फर्जी लिखा था लिस्ट थी वो नहीं ये मेरे पास ना, ये रूल्स है रेलेवेंट रूल्स फॉरेस्ट राइट है 12(9). इसमें ये है कि जब फॉरेस्ट राइट टाइटल इशू हो जाते हैं उसके बाद क्या ड्यूटी है? 9 नहीं, फॉरेस्ट टाइटल आपको कहाँ से मिल जाएगा? Lordship, may kindly see the revenue case number in each and every case. In each and every case, the revenue case numbers are similar in each and every case. वो जो भी है जो भी कैसे है रेड जुरिस्डिक्शन में एक सिमिलर केस में कैसे हो सकता है? आप बोलिए तो फॉल्स है, That is ठीक है, मैं मान रहा हूँ it is false. यही चीज एफिडेविट में बोलते हैं ना, और मैं उसका काम पर एफिडेविट पे तब तक इनको इंटरव्यू मिल जाए। जस्ट मिनट, उनको पहले सुन लेता हूँ फिर आप। There is a letter by अधीक्षक भू अभिलेख टू द तहसीलदार स्टेटिंग दैट जिस खसरा नंबर का फॉरेस्ट अधिकार पत्र ये क्लेम कर रहा है उस खसरा नंबर में आज तक एक भी फॉरेस्ट राइट ग्रांट नहीं हुआ है, और ये 6 के 6 खसरा नंबर 1/1 के हैं, गंगापुर सरगुजा के। एंड दिस इज द कॉपी ऑफ द लेटर। जस्ट मिनट, उनको सुनते हैं, आपको सुनिए। हाँ, देख रहा हूँ। Specified in annexes 2, 3 and 4 of these rules, the Revenue and Forest Department shall prepare a final map of the forest lands so vested, and the concerned authority shall incorporate the forest rights so vested in the Revenue and Forest record as the case may be, and this is important, within a specified period of record updation under the relevant state laws or within a period of 3 months, whichever is relevant. यार मैं यही बोल, अब मेरा रिलीफ क्लॉज फर्स्ट लिख दीजिए, रिलीफ बस ये देख लीजिए। और एक बात मैं और बोलूंगी इसके बाद, फर्स्ट क्लॉज में मेरे रिलीफ क्लॉज में मैंने बोला है ना, मेरा फर्स्ट राइट व्हेन दिस वाज ग्रांटेड टू यू, यार 2009 उसमें डेट मेंशन है। सब में रेवेन्यू प्रकरण नंबर एक ही है मेलॉर्ड इन ऑल द 6 पिटीशंस। साथ नहीं चलता सर, सेपरेट फॉरेस्ट राइट है, डिफरेंट इंडिविजुअल्स। ऐसे ही नहीं होती है ना, कैसे पता ही नहीं क्या हो सकता है। प्लीज एड्रेस द कोर्ट, प्लीज एड्रेस द कोर्ट। अच्छा रुकिए तो सुनिए। नहीं तो इसके बाद व्हेन दिस वाज पास्ड, व्हेन दिस ईयर बताइए ना। हाँ, तो उसमें लिखा है 3 months में,
तो देर आफ्टर व्हाट यू डिड? अभी हम लोगों ने कुछ नहीं किया। हाँ, तो कैसे बताए, कैसे राइट आएगा बताइए? नहीं तो आप 9 के बाद आएंगे, 2009 के बाद ऑल ऑफ सडन आप 2025 में आ जाएंगे, तो कैसे होगा बताइए? कुछ किया, हम जाके इनको बताते, ये बोलते हैं कि ये निरस्त हो गया। ईमानदारी से बोल रहा हूँ, ये निरस्त तो पिटिशन में क्यों नहीं लगाया वो नोटिस? बता देंगे, कुछ करेंगे तब तो ये होगा। नहीं तो आप बिना ऑर्डर के भी तो आप लोग कितना पिटिशन फाइल कर देते हैं, कंप्लायंस के लिए फाइल करते हैं कि भाई ये 3 महीने के अंदर करना था, नहीं किया। मेरे पास जब ये एविक्शन नोटिस आया उसके बाद में एक इसमें स्टे भी लिया है, फिर सबमिट कर रहा हूँ। अगर ये डी मेंटेनेबल नहीं है तो वो भी मेंटेनेबल नहीं होगा। ठीक। अब मैं ये बोल रहा हूँ यार, क्योंकि मैं रेवेन्यू रिकॉर्ड्स का अपडेट करने के लिए मैं प्रेयर कर रहा हूँ। फर्स्ट रिलीफ क्लॉज मेरा वही है। सेकंड में है कि क्वेश्चन ऑफ द शो कर रहा हूँ यार, इनका प्रकरण है कि 2016 कब तक 2020 का केस है कि ये 248 का जो केस चला रहे हैं ये हमारे ऊपर 2020 का। अब ये एक दूसरा रूल सिखाना चाहूंगा यार सर। देखिए, आपने अपने पिटिशन में कोई भी डॉक्यूमेंट लगाया नहीं, एक डॉक्यूमेंट, हाँ एक डॉक्यूमेंट लगा करके आप पूरा चाहते हैं, कहाँ से हो रहा है? अब ये देखिए ये 2023 का एक्ट है, उसके अंतर्गत ये इसका नाम है ये रूल्स, ठीक है, रूल्स का नाम है छत्तीसगढ़ नगरीय क्षेत्र के आवासीय व्यक्ति को पट्टा देती अधिकार नियम 2000। ये तो कल बता रहे थे कि वो खत्म हो गया है। पहले ये विलेज एरिया था, ये अभी 2013 में आया है म्युनिसिपल एरिया में, हमको उससे पहले मिला है। नहीं, ये तो कैंसिल हो गया वाला ऑर्डर, तो कल दिखाए थे ना, वो दास जी को दिखाए थे ना आप ऑर्डर 23/7 वो तो पूरा सब खत्म किया। 23/7/2024 शहरी क्षेत्र का जो भी नजुल उजुल का जो भी था वो पट्टा वाला कैंसिल ऑर्डर तब का भी इन्होंने दिया है, कभी कुछ नहीं दिया, कोई इन्फॉर्मेशन नहीं दिया है। इनका कैंसिलेशन उस 23/7/2024 के आधार पर नहीं है, इट इज ऑन बेसिस ऑफ फ्रॉडुलेंट obtaining. तो कहाँ है And this entire petition is based on the fact that we are being evicted without giving opportunity of hearing, without any knowledge. That is defeated by the fact that 248 proceedings in all these cases has been undertaken, and they have participated, they have submitted their replies. So this question, we have not been heard, we don't know that. 248 में इसका अगर हमारा सबमिशन ये है कि फ्रॉडुलेंट पट्टा भी है तो उसको कैंसिल करने का तो कोई कॉन्सिक्वेंस ही नहीं है, पट्टा ही जब फ्रॉडुलेंट है। एंड 2 और बेदखली होगी। Not 5 minutes, I may be heard for 5 minutes. Yes. I may. And sir, they are against the eviction notice pursuant to 248. The remedy lies before the applicant under section 44 of the code of 19. Oral, I can show my lords, prima facie fraud है। ऐसा नहीं कि this is not disputed question of fact। मुझे स्टे मत दें योर ऑनर, ये यही चीज एफिडेविट में बोल दे बस, रेस्पॉन्सिबल ऑफ मुझे स्टे मत दीजिए। चलिए अपील में जाए ना सर। नहीं, वही तो बात है ना यार, वहां जाते हैं तो निरस्त हो गया करके बोल देते हैं हमको। आप रीराइट करेंगे क्या लैंड रेवेन्यू कोड को? नहीं, मैं कब बोल रहा हूँ, आपने बोला निरस्त हुआ तो फिर मुझे प्रोवाइड करेंगे ना किस ऑर्डर से निरस्त हुआ, तब मैं चैलेंज करूंगा ना। हवा में बोल देंगे तो मैं आके ऐसे बोलूंगा कि मिस्टर, आपको बता दे रहा हूँ, अगर आप जोर से बहस करके सॉरी आई अपोलोजाइज फॉर दैट, आउटराइटली रिजेक्ट करूंगा। मेरे पास 151 ग्राउंड है आपके केस को रिजेक्ट करने के लिए। अगर यही बात है, सुन रहा हूँ तो आप it does not means that you can thresh me. आप ये बता दीजिए ना मुझे क्या बता रहे हैं, हमको कुछ बताने की जरूरत नहीं है, आप बताइए। ओरली मुझे बोला जाता है कि निरस्त हो गया। आप देखिए, you have drawn my attention in क्या था Rule 9 of these जी फर्स्ट राइट रूल्स, इसमें था 3 महीने के अंदर अगर ऐसा नहीं होता है, if your names were not recorded, what you have did after 3 months? Your Honor, it is the duty of the concerned authorities. No, not at all. You are also liable. वो लिखा हुआ है। You are liable to file appropriate application before the authority, and you have not been precluded to file a appropriate writ petition before this court. पिटिशनर मेरे पास तब आए जब उनको एविक्शन नोटिस हुआ। नंबर 1 से मतलब नहीं है। नंबर 2 सुनिए ना, ये गरीब लोग हैं, इनको ये कानून तो का ये मतलब नहीं होता, ये कानून तो पता था क्या, ईमानदारी से मतलब मैं बोल रहा हूँ, मुझे पता था तो मैंने ये प्रेयर क्रॉस ऐड किया है, नहीं तो वो तो सिर्फ एविक्शन नोटिस चैलेंज कर रहे थे।
ऊपर कुछ नहीं ले रहा हूँ भाई मिस्टर असीम, आपके ऊपर नहीं ले रहा हूँ। आशीष आशीष आपके पिटिशनर, यू मीन्स योर पिटिशनर, नॉट यू। अच्छा योर ऑनर, अब ठीक, मैं मान लिया, ठीक है। Delay in approaching before this court is a ground to dismiss your petition. योर ऑनर 2012 9 का था ऑर्डर, 9 में आपको 3 महीने के अंदर अगर आपके फेवर उनकी रेस्पॉन्सिबिलिटी थी या कंसर्न अथॉरिटीज को, योर ऑनर उसमें मेंशन, वही मेंशन है। मैं पढ़ देता हूँ। And they were part. You forged, योर ऑनर, इन केस डिसमिस कर दीजिए, इनका सबमिशन लिखा दीजिए कि फॉर्ज्ड है। चलिए मैं अपना केस खत्म करता हूँ। मैं बहुत फेयरली बोल रहा हूँ, लेकिन फॉर्ज्ड है ये ऑर्डर शीट में आना चाहिए, because I'll make complaint. You cannot compel me to pass any order. क्यों नहीं? ये जो सबमिशन As per you. ये जो सबमिशन कर रहे हैं उसको रिकॉर्ड करा दीजिए। फॉर्ज्ड है मेरे डॉक्यूमेंट को बोल रहे हैं। इन ऑल फेयरनेस में ऐसा डॉक्यूमेंट क्यों पेश करूंगा जो कि फॉर्ज्ड है? आपने नहीं, आपके क्लाइंट ने किया। मेरे क्लाइंट से क्या मैं नहीं पूछूंगा ये ऑनर एक बार कि ये जेन्युइन है कि नहीं? मैंने पूछा है, इसलिए तो मैं इस कॉन्फिडेंस से बोल रहा हूँ। तो क्लाइंट्स ने 248 की प्रोसीडिंग्स के बारे में नहीं बताया। अरे 2020 में 248 पूरा कैरी आउट हुआ है। मेरे पास सिर्फ One very small submission. I request my learned friend to just bear with me for 1 minute. With respect to such situation, my lord, eviction after 248 law is already settled, my lord. My lord has just decided, today it's decided a matter, a bunch of 20 cases in which there has been specific direction, there is an alternate remedy of appeal, go in appeal. And I respectfully, my lord, I bow down and I pray that same consequence should be adopted to this petition. Mr. यार मैं बोल चुका हूँ, अब आप कुछ हाँ नहीं, मैं ऑर्डर पास कर देता हूँ। This is the correspondence which evidences that all these बताइए forest rights are. माय डॉक्यूमेंट वायरलिंग। ये मेरे डॉक्यूमेंट फॉर्ज्ड बोल रहे हैं ना योर ऑनर एक बार। है forged. तो वो उसको Viable submission, my lord, it is forged. आप नहीं लिखवा रहे तो ये डॉक्यूमेंट में दे देना। ठीक है, आई विल पास ऑर्डर्स। जी ये ना एक इसको मैं रखा हूँ ना, जी जी इसको वापस करूंगा। दूसरा केस बताइए। योर ऑनर, एंड मैं थोड़ा सा अगर एनिमेटेड होके बोला उसके लिए बिल्कुल नहीं होना चाहिए। आपके क्लाइंट जो आज आपके साथ है ना, वो 1 घंटे के बाद आपके साथ नहीं रहेंगे। आप क्यों अपने आप को नहीं मैं